जैसा कि हमने देखा, जब आदमी परिश्रम करता है, चलता है, दौड़ता है, सीढ़ी चढ़ता है, तब शरीर के हर एक अंग को ज़्यादा रक्त चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन और पोषण चाहिए। और वह काम करने के लिए हृदय को भी ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा पोषण चाहिए और ज़्यादा रक्त चाहिए। जब नलियाँ सिकड़ी होती है या नलियों में ब्लॉक होता है, आर्टरीज में ब्लॉक होता है, तब यह मांग पूरी नहीं हो पाती। और जिन मांसपेशियों को ज़्यादा रक्त, ज़्यादा ऑक्सीजन और पोषण चाहिए, वो नहीं मिलता, तब छाती में दर्द उठता है, जिसे हम एंजाइना कहते हैं। इस परिस्थिति को इश्कीमिया यानी रक्त प्रवाह की कमी बोलते हैं। हृदय के रोगों को परखने के लिए, हृदय में रोग है कि नहीं वो परखने के लिए कई टेस्ट हैं। आइए कुछ टेस्ट देखें। ये एक्सरे है। हृदय में हड्डियां नहीं होती। एक्सरे से हृदय का छाया चित्र दिखता है। हृदय की साइज बड़ी हो तो पता चलता है। हृदय के आकार से भी कभी कभी डॉक्टर रोग के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। अगर हृदय बराबर पंपिंग न करता हो तो फेफड़ों में पानी भरता है, वो भी दिखता है। कभी कभी हृदय के आसपास पानी भर जाता है, वो भी पता चलता है। और कई बार हृदय की धमनियों में कैल्शियम का जमाव होता है, वो भी कभी कभी एक्सरे से दिखता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हृदय में उत्पादित तरंगों को नापा जा सकता है। उसके लिए कुछ तार, जिनको इलेक्ट्रोड कहते हैं, व्यक्ति के शरीर के विशिष्ट हिस्सों पर प्रस्थापित किए जाते हैं, जो विद्युत प्रवाह को एक ग्राफ पर चित्रित कर देते हैं। हृदय की धड़कन की गति कितनी है, हृदय ठीक लय ताल में धड़क रहा है या ताल में कोई विसंगति आ गई है, विद्युत तरंगों का प्रवाह बिना किसी अवरोध के हो रहा है अथवा नहीं, हृदय का आकार संबंधित अनुमान, पहले हुए हृदयघात से हृदय की मांसपेशी में कोई क्षति चिन्ह कितना बड़ा है। इन सभी सूचनाओं से चिकित्सक को रोग निदान में बहुत सहायता मिलती है। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक प्रोसीजर है जिससे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकलता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक सबसे बेसिक टेस्ट है हार्ट का, हृदय का, जो सबसे पहले इन्वेंट किया गया था। जब हार्ट अटैक आता है, हृदय रोग का हमला होता है, तब यह टेस्ट सबसे पहले किया जाता है और यह निदान में सबसे महत्व का होता है। यह एक आसान और बहुत ही उपयोगी टेस्ट है। इसमें ध्वनि के तरंग शरीर में फेंकी जाती है तथा हृदय एवं धमनियों से टकराकर जो प्रतिध्वनि वापस आती है, वह एक विशेष प्रणाली से चित्रित हो जाती है। यह एक बहुत ही महत्व का टेस्ट है जिससे हृदय की रचना में कोई भी खामी हो नज़र में आती है। साथ ही साथ हृदय का कार्य भी पता चलता है। हृदय का पंपिंग, जो एक बहुत ही महत्व का कार्य है, हृदय का अहम कार्य है, वो भी पता चलता है। हृदय की दीवारें, उसका मोटापा, उसकी थिकनेस, हृदय के वाल्व्स वो बराबर चलते हैं कि नहीं, काम करते हैं कि नहीं, हृदय का सिकुड़ना और फैलना वो क्रम से है कि नहीं, ये सारी बातें इस टेस्ट से पता चलती है। इस टेस्ट को एक्सरसाइज ईसीजी या स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट में दर्दी को इलेक्ट्रोड लगाकर ट्रेडमिल पे चलाया जाता है, फिर पट्टे की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती रहती है। अतः इस पट्टे को आगे से ऊंचा कर दिया जाता है, जिसके कारण ऐसा लगता है जैसे कोई चढ़ाई चढ़ रहा हो। इस श्रम से थकान आनी शुरू हो जाती है। कितना श्रम करने पर इस्कीमिया शुरू होता है, यह ईसीजी के ग्राफ से पता चलता है। स्थिति कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। यह टेस्ट के समय पर पल्स, ब्लड प्रेशर और ईसीजी का रिकॉर्डिंग होते रहता है और यह टेस्ट डॉक्टर की निगरानी में होता है। थैलियम स्कैन में पेशेंट्स को हम पहले टीएमटी पे चलाते हैं। जब उनकी हार्ट की गति 140 या 150 बेसलाइन से 50% मोर हो जाए तो हम एक छोटा इंजेक्शन उनके हाथ में देते हैं और उसके बाद स्कैनिंग होती है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम ये देख पाते हैं कि जब पेशेंट की हार्ट की गति ज़्यादा थी, उस समय खून का बहाव उसकी नलियों के थ्रू
हार्ट की नलियों के थ्रू कैसा था। जब एंजियोग्राफी में कोई एक बॉर्डरलाइन स्टेनोसिस हमें दिखे, हार्ट की नली में कोई ब्लॉकेज दिखे, तो हम देख पाते हैं कि वो ब्लॉकेज कैसा बिहेव कर रहा है, उस ब्लॉकेज को में क्या हो रहा है जब पेशेंट की हार्ट की गति ज़्यादा हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिसीजन लेने के लिए कि पेशेंट्स को स्टेंटिंग करने की ज़रूरत है या सर्जरी करने की ज़रूरत है, या पेशेंट को सिर्फ हम एक दवाई पे, मेडिकल मैनेजमेंट पे रख सकते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट से यह तो पता चल जाता है कि हृदय की कोरोनरी धमनियों में क्या प्रॉब्लम है। कुछ सिकड़ी हुई है, कुछ ब्लॉकेज है, पर कितना ब्लॉकेज है, कहाँ पर ब्लॉकेज है, एक नली में ब्लॉकेज है कि 2 नली में ब्लॉकेज है, यह ब्लॉकेज की गंभीरता क्या है, यह सब जानने के लिए कोरोनरी एंजियोग्राफी नाम का टेस्ट किया जाता है। इसमें रोगी को बेहोश नहीं किया जाता। जहां कैथेटर डालना है केवल उस स्थान को इंजेक्शन से सुन्न कर दिया जाता है, जिससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। रोगी को सीधा लिटाकर कमर से ठीक नीचे जंघा से होकर गुजरने वाली एक मुख्य धमनी में छोटा सा छेद किया जाता है। यह वायर के जरिए उसके ऊपर एक प्लास्टिक की ट्यूब डाली जाती है जिसे हम शीट कहते हैं, जिसमें वाल्व होता है ताकि खून वापस लीकेज ना हो। जिसमें एक पतली नली, जिसे कैथेटर कहते हैं, अंदर डाली जाती है और फिर धमनी के भीतर ही भीतर से हृदय तक पहुंचा दी जाती है। कैथेटर जब शरीर के अंदर जाती है, दर्दी को कोई दर्द या कोई पेन महसूस होता है। फिर नली में से एक द्रव्य, जिसे ओपेक डाई कहा जाता है, अंदर प्रवाहित किया जाता है। यह पदार्थ क्योंकि एक्सरे के लिए अपारदर्शी है, अतः जहां पर धमनी में जमाव है वहां साफ पता चल जाता है। खून के साथ डाई सभी धमनियों में संचारित हो जाती है, अतः एक्सरे के माध्यम से सभी धमनियों का चित्र ले लिया जाता है। कई बार कैथेटर को जंघा की धमनी के बजाय हाथ की कोनी पर की धमनी से अंदर डाला जाता है। 15 मिनट में कोरोनरी एंजियोग्राफी की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाती है। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक आधुनिक मेडिकल विज्ञान की नई खोज है। इस तपास हम 2 पार्ट में करते हैं। पार्ट 1 में उनका कैल्शियम जो होता है हार्ट की नली में वो कैलकुलेट करते हैं, और सेकंड फेज के अंदर खून की नस में दवाइयाँ डालने के बाद दर्दी सांस रोकता है और 8 सेकंड के अंदर ही पूरा कोरोनरी एंजियोग्राफी का तपास खत्म करते हैं। सिमिलरली जो पेशेंट ने ऑलरेडी बाईपास सर्जरी किया है और स्टेंट किया है, उनमें भी कोरोनरी आर्टरी का अभी स्टेटस क्या है वो जानने के लिए ये पद्धति काफ़ी कामयाब और अक्सर साबित होती है।